नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा नवम अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर की क्लास में हमने पढ़ा कि मोती और हीरा गया के घर से भाग जाते हैं और उस अवतरण में हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार लेखक मुंशी प्रेमचंद अपनी इस कथा के माध्यम से बहुत से नीति और आदर्शमूलक बातें स्पष्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब दोनों बैलों को वो प्यारी कन्या, वो छोटी बालिका जो भैरव की थी, उसने उनको उनके गराव खोल दिए और दोनों बैल स्वच्छंदता के साथ भाग खड़े हुए। दोनों थोड़ी देर तक अटखेलियां भी करते हैं। अटखेलियों में वो दो एक दूसरे को खरीदते भी हैं। अब तभी वहां पर एक बड़ा सांड आ जाता है। अब दोनों मित्र उस बड़े सांड से कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, आइए पढ़ते हैं दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। डोंकता मतलब हुंकार भरता हुआ। डोंकता का मतलब क्या होता है? हुंकार भरता हुआ कोई हमारी तरफ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। देखो, बैल और सांड में अंतर है। सांड थोड़ा ज्यादा बदमाश होता है, बैल थोड़ा कम। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, हृष्टपुष्ट था भाई। उससे भिड़ना जान से हाथ धोने के बराबर था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है उसकी, यानी उसका जो देखने और हुंकार भरने की और दिखने में वो बड़ा भयंकर और क्रूर दिखाई दे रहा था। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। गया के यहां से जान बचा कर आए और यहां आकर इस प्रतिस्पर्धा में फंस गए। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो जल्दी। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। अर्जु विनती न सुनेगा, क्योंकि ये अपने घमंड में है। कौन? ये सांड अपने आप के बल के घमंड में, अपने दंभ के घमंड में चूर चूर हो रखा है। ये किसी की सुनने वाला नहीं है। ना तो हमारी ये अनुनय विनय या विनती सुनेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा। तो मोती ने कहा, क्यों नहीं भाग चले भाई। अगर कहीं तरफ से हमें अपने को कुछ नहीं दिखाई देता है तो अपन यहाँ से भाग चलें। लेकिन हीरा उसे क्या समझाता है, देखते हैं आगे। हीरा कहता है, हीरा मोती को समझाता हुआ कहता है कि हे मोती, भागना तो कायरता है, भागना नहीं है, हमें इसे मजा चखाना है। तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। 9-2-11 होना मुहावरे का मतलब होता है भाग जाना। और जो दौड़ाए, और अगर वो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी से। मैंने कहा, कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर सोचो। तो मोती भी कहीं पीछे हटने वाला नहीं था। जल्दी बताओ, मरना यूं भी है, जाना यूं भी है, तो कुछ सोचो ताकि इसको भी मजा चखाया जाए। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं, तुम पीछे से रगेदो। दौड़ी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। यही सबसे ज्यादा उपाय है कि एक तरफ से मैं मारूं, दूसरी तरफ से तुम मारना। मतलब दोनों मित्रों ने पहले ही ये योजना बना ली कि किस प्रकार इस से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था कि एक साथ दो से कैसे लड़ा जाए।
वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदि यानी अभ्यस्त था। आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, पीछे से मारा। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने पीछे से रगेदा। तो सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर ये दोनों ही बड़े उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया, यानी बींग उसके अंदर सींग डाल दिया। सांड बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर भी एक, प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा नीति विषयक और एक व्यवहार कुशल क्या एक बात आएगी, और वो बात ये होगी कि हीरा किस तरीके से ये बात बताना चाहता है कि हमें कभी निहत्थे पर क्या नहीं करना चाहिए? वार नहीं करना चाहिए। तो सांड बेदम होकर गिर पड़ा था, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर यानी शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यानी बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति निहत्था है, अगर कोई व्यक्ति निहत्था और पूर्ण रूप से गिरा हुआ है, हारा हुआ है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को कैसे मारना चाहिए कि वो फिर नहीं उठे, उसको ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा कभी उठ नहीं सके, इस तरीके से उसको खरीदो। अब घर कैसे पूछेंगे? पहले ये सोचो, पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा कि मत जा मत जा, पर वो घुसा। पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े, दोनों मित्रों को घेर लिया और हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। क्योंकि हीरा पहले से ही मोती को समझा रहा था कि हमें किसी प्रकार से किसी के भी खेत में जाकर हानि नहीं पहुंचानी है, लेकिन मोती बेचारा अकेला वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया। मोती सींचे हुए खेत में ही खड़ा था और ज़्यादा सींचा हुआ होने के कारण खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग नहीं सका और उसे भागता हुआ नहीं देखा गया, तो हीरा भी वहां आ गया, क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी यानी साथी संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस, कांजी हौस का मतलब होता है जहाँ पशुओं को सजा के लिए, आवारा जो पशु होते हैं उन आवारा पशुओं को वहाँ रखा जाता है, वो होता है कांजी हौस। तो आवारा और बदमाश पशुओं को वहाँ कैद में रखा जाता है, वह होता है कांजी हौस। अब पढ़ते हैं चौथा दृश्य कि अब कांजी हौस में इन दोनों का जीवन कैसे कटता है और किस तरीके से वो जीवन जीते हैं। प्यारे बच्चों, यहीं पर वो स्वतंत्रता की संघर्ष का एक नया आपको क्या बताने वाले हैं, एक संदेश देने वाले हैं। क्या देते हैं? दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि, साबिका का मतलब ऐसा सामना करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक दिन का भी न मिला, समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी। उनको मालूम ही नहीं चल रहा था कि ये स्वामी कौन है जो हमें पकड़ के लाया है, अभी तक खाना नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां थी, कहीं घोड़े और कहीं गधे, पर किसी के सामने चारा न था। यानी यहाँ पर बहुत से ज़्यादा पशु बंधे थे, जिसमें भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे सब थे, और किसी के सामने चारा नहीं था, यानी खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। ये तो बात सही है भाई, जब किसी पशुओं को वहाँ पर डाला जाएगा तो उन्हें किसी प्रकार का खाना नहीं दिया गया, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी के जगह में घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, फसल चौपट करने की कोशिश की है। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। मुर्दों की तरह पड़ने ही वाले थे भाई। मुर्दों की तरह इसलिए पड़े थे क्योंकि
उनको खाने को कुछ दिया नहीं जाता था, और खाने को अगर कुछ नहीं दिया जाए तो सीधी सी बात है शरीर में जान ही नहीं रहेगी। ठीक है, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, और पर इससे क्या तृप्ति होती? चाटने से कोई तृप्ति नहीं होती थी। रात को जब भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अब कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे साथ साथ ये और भी बहुत से ऐसे पशु हैं वो भी हमारे साथ यहाँ से चले। यानी कोई ऐसी योजना बनाओ कि इनको भी हम साथ लेकर चल दें। अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि यहीं से स्वतंत्रता की एक बात निकल पड़ती है, एक चिंगारी यहीं से उठती है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं, अब मैं करूं क्या? खाने को कुछ नहीं है तो प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, यही सोचो। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा ने क्या कहा, तुम कहते हो ना मेरे में बहुत ज़्यादा ताकत है, क्या केवल ये अकड़ते थे, इसी केवल घमंड करते थे? सारी अकड़ निकल गई तुम्हारी अब, जब तुम कहाँ पर बंद हो? कांजी हाउस में बंद हो तुम। अब तुम्हारी अकड़ कहीं खो गई क्या? बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारने लगा। ज्यों ही जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपट निकल पड़ा। फिर तो धीरे 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 दोनों मित्रों ने उसमें छेद करना प्रारंभ कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार दोनों भाइयों ने मिलकर न केवल अपनी स्वतंत्रता के बल्कि समस्त लोगों की स्वतंत्रता के लिए, समस्त बच्चों की स्वतंत्रता के लिए, समस्त पशुओं की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। फिर क्या था? फिर तो उसका और साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर वहां पहुंच गया और जानवरों की क्या करने लगा बच्चों? हाजिरी करने लगा। और हीरा का उजड़पन, क्योंकि हीरा के व्यवहार से ये जान पड़ता था कि वह कोई ना कोई एक तरकीब सोच रहा है, एक विद्रोह की भावना लिए कुछ न कुछ नया करने के लिए उसका व्यवहार दिखाई दे रहा है। उसके उजड़पन को देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? कुछ मिला क्या? अपने बुत्ते पर जोर तो मार दिया, अपने हक के लिए, अपनी मजदूरी पर मैंने थोड़ा बहुत तो जोर मारा। ऐसा जोर मारना किसी काम का कि और बंधन में पड़ जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। अगर जान से भी हाथ धोना पड़े तो तोड़ने के, जान से भी हाथ धोना पड़े तो भोगने के लिए मैं तैयार हूं। ये भी कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती है तो कितनी जानें बच जाएगी। इतने भाई यहाँ जो बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो मोती ने भी मोती ने भी साहस भरा और साहस भरकर कोशिश करना चाहा कि उस दीवार को पटकने में वह हीरा का क्या दे? साथ दे। ठीक है ना? तो दोनों मित्र आपस में उससे उस दीवार को तोड़ने के लिए क्या करने लगे? जोर जोर लगाने लगे। अब आगे क्या करता है? मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी देर मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो यह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। यानी प्रतिद्वंदी से वह क्या कर रहा हो? प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। और प्रतिस्पर्धा करते करते वह अपने साथ साथ बहुत से लोगों की क्या कर रहा हो? आज़ादी की तैयारी कर रहा हो।
आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गए, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रहे, वो जाना ही नहीं चाहते थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते भाई? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। अभी तो तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो और निकल कर तुम कहीं और अपना जीवन यापन कर सकते हो। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ये थी प्यारे बच्चों लोगों की किम कर्तव्य विमूढ़ता, लोगों का उदासीपन, कि वह किस प्रकार से आशाहीन हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि वो इस जगह से कहीं बाहर जाए। इसीलिए हीरा और मोती के लाख कहने पर भी वो उस जगह से नहीं हटे, नहीं निकलने का कोशिश कर रहे थे। अब आगे क्या तरकीब लगाते हैं वे दोनों बैल? जब ये जान लिया कि ये यूं निकलने वाले नहीं हैं, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े यही सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ भाई, मुझे यही पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, कहीं अपना मिलना हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, बहुत बढ़िया बात कही, सच्ची मित्रता की बात बताइए, सच्ची मित्रता की बात बताइए कि हम दोनों इतने दिनों तक एक साथ रहे। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है और तुम्हें भी इसी तरह बंद कर देंगे। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे तो सब आशीर्वाद देंगे, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये एक सुरक्षा की बात है। ये एक किसकी बात है प्यारे बच्चों? सुरक्षा की बात है, रक्षा की बात हो रही है यहाँ पर। और रक्षा की बात होकर यहाँ पर मोती बड़े गर्व के साथ, साहस और उत्साह के साथ ये बात प्रदर्शित कर रहा है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला, तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसी खलबली मच गई। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती को खूब मरम्मत हुई, यानी मोती को खूब क्या हुई? मारा गया। ठीक है ना? और उसे भी किसी मोटी रस्सी से क्या कर दिया गया बच्चों? बांध दिया गया, यानी उसे भी बांधकर उस कांजी हाउस में डाल दिया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भले ही उन्होंने कितना ही प्रयास किया, लेकिन प्रयास करते रहने से क्या होता गया? उनके साथ वही बर्ताव, वही रूप, और दूसरों की परमार्थ की सेवा के लिए, परमार्थ की रक्षा के लिए वो लोग बंदी बना लिए गए। होना चाहते थे तो वो भी भाग जाते, और भागकर क्या कर लेते? वहाँ तक पहुँच जाते और बातचीत कर लेते, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए प्यारे विद्यार्थियों, और अंततः उनको वहीं रहना पड़ा, और वहीं पर उनको क्या मिली? सजा भी मिली। और इसी कारण आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार से उनको और समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आपको ये गद्यांश का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट हमें ज़रूर बताएं और ज़रूर करें, लिखें। इस गद्यांश में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तथा मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।